मध्य प्रदेश और राजस्थान में सर्दी खांसी की दवा से बच्चों की मौत की आशंका जताई जा रही है। दोनों राज्यों में अब तक 7 बच्चों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। यहां पर 6 बच्चों ने दम तोड़ दिया, वहीं एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, जबकि राजस्थान में एक बच्चे की मौत हो चुकी है। कई बच्चों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। दोनों राज्यों में शुरुआती जाँच में खांसी की दवा को कारण माना जा रहा है। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है, कई रिपोर्ट आना बाकी है। राजस्थान में सरकारी अस्पतालों में दवा वितरित की गई थी। छिंदवाड़ा कलेक्टर शैलेंद्र सिंह ने बताया कि परासिया समेत विभिन्न इलाकों में बच्चों को सर्दी खांसी हो रही थी। अगस्त और सितंबर महीने में ऐसे मामलों में इजाफा हुआ। इलाज के लिए बच्चों को अस्पताल ले जाया गया, वहां पर बच्चों का इलाज शुरू हुआ। अगस्त के आखिरी हफ्ते में कुछ बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। ऐसा तब हुआ जब बच्चों को खांसी, बुखार और सर्दी रोकने के लिए दवा दी गई। सीएमएचओ डॉक्टर नरेश गुन्नाडे के मुताबिक 24-25 अगस्त को ऐसे मामलों की संख्या बढ़ गई। सितंबर के पहले हफ्ते में बच्चों की तबीयत ज्यादा खराब होने लगी और एक बच्चे की मौत हो गई। प्रशासन के अनुसार बच्चों का बुखार कम नहीं हो रहा था और पेशाब करने में उनको परेशानी हो रही थी। प्रशासन ने अलग अलग इलाकों से पानी के सैंपल लिए और जांच के लिए पुणे भेजे। जब बच्चों की मौत का आंकड़ा बढ़ने लगा तो दिल्ली और भोपाल से टीमें छिंदवाड़ा पहुंची। अलग अलग इलाकों से पानी के सैंपल लिए गए, पर किसी बैक्टीरिया या वायरस की पुष्टि नहीं हुई। इसके बाद कुछ बच्चों को नागपुर में भर्ती कराया गया, वहां पर 4 बच्चों की मौत हो गई। इसके बाद इन बच्चों की किडनी की बायोप्सी करवाई गई। इसमें खुलासा हुआ कि सिरप में डायथिलीन ग्लाइकोल खराब है। सीएमएचओ ने बताया कि सभी टीमों की मीटिंग के बाद ये पाया गया कि कुछ दवाएं भी बच्चों पर असर डाल सकती हैं। इस वजह से अभी कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही सलाह भी दी गई है इसके इस्तेमाल सावधानी पूर्वक किए जाएं। जांच रिपोर्ट आने के बाद इस सिरप के असर के बारे में कुछ पुख्ता तौर पर कहा जा सकता है। उन्होंने बताया कि परासिया में अलग से वार्ड बनाया गया है। अब तक 6 बच्चों की मौत हो चुकी है। इनमें कारण किडनी फेल होना है। केंद्र और राज्य से स्वास्थ्य विभागों की टीमें आई हुई हैं जो जांच कर रही हैं। अभी उनकी रिपोर्ट आना बाकी है। सीएमएचओ ने बताया कि यहाँ पर कोई महामारी नहीं है। बच्चों के ब्लड सैंपल लिए गए हैं जिनको पुणे के वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट भेजा गया है। गांवों से पानी के सैंपल भी लिए गए हैं। अभी तक करीब 3000 ब्लड सैंपल लिए जा चुके हैं। बता दें कि राजस्थान में बच्चों को दी जा रही खांसी की दवा से साइड इफेक्ट के मामले लगातार सामने आए हैं। बांसवाड़ा, भरतपुर और सीकर के बाद अब राजधानी जयपुर में भी बच्चों की तबीयत खराब होने का सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ पर भी बच्चों को सर्दी खांसी की दवा दी गई है। दवा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप दी गई थी। सीकर जिले में सरकारी अस्पताल में 5 साल के नित्यांश को दवा दी गई। इसके बाद उसकी सांसें रुकने लगी। परिजनों के अनुसार नित्यांश को कई दिनों से खांसी की शिकायत थी। उसकी मां खुशी उसे नजदीकी चिराना सीएचसी लेकर गई, जहां उसे खांसी के इलाज के लिए सिरप दिया गया। रात करीब 11:30 बजे दवा बच्चे को पिलाई गई। रात करीब 3:30 बजे बच्चे को हिचकी आना शुरू हुई। मां ने पानी पिलाया लेकिन सुबह तक बच्चा जागा नहीं। इसके बाद परिजन उसे सीकर के अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। प्रदेश के अन्य जिलों में भी खांसी की दवा देने के बाद बच्चों की तबीयत बिगड़ी। इसके बाद अस्पतालों में वितरित की जाने वाली सिरप की सप्लाई पर रोक लगा दी गई। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने बताया कि भरतपुर और सीकर में कुछ बच्चों की तबीयत बिगड़ी। इसके बाद दवा के सैंपल लिए गए हैं। भरतपुर के जिस अस्पताल में बच्चों को ये दवा दी गई, वहां एक चिकित्सक ने भी इसका सेवन किया था। इसके बाद उसकी तबीयत भी बिगड़ गई। ड्रग कंट्रोलर अजय फाटक ने आगे बताया कि जांच के लिए सैंपल प्रयोगशाला भेजे गए। रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन हाइड्रोब्रोमाइड सिरप बच्चों को दिया जा रहा है। ये जयपुर की लोकल फार्मा कंपनी कैसंस फार्मा ने सप्लाई किया था। इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सना डूंगर औद्योगिक क्षेत्र में स्थित है। राजस्थान मेडिकल सर्विस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने इस कंपनी की सिरप की सप्लाई सभी अस्पतालों में रोक दी है। RMSCL के कार्यकारी निदेशक एवं विशेषाधिकारी जय सिंह ने बताया कि फिलहाल इस दवा के 2 बैच की जाँच कराई जा रही है, लेकिन एहतियातन सभी बैच की सप्लाई को पूरी तरह से होल्ड कर दिया गया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।